अंदर क्या बने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, तीन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। नंबर वन ये कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुल्ज़िम है उसका वालिद ज़ाकिर जाफ़र, उन्होंने मीडिया से अब दूर रखने का इस केस के फ़ैसला कर लिया है और उस हवाले से बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम दरख्वास्त जो है वो दायर कर रहे हैं ताकि इस केस की इन कैमरा जो है वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएं, मीडिया जो है इसको कवर ना कर सके। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, इस केस के लिए आइंदा जो तारीख़ है वो मुकर्रर कर दी गई है। वो तारीख़ क्या होगी, क्या होगा आइंदा तारीख़ पर, और आज कमरा अदालत में क्या हुआ है, और चालान जो 6 की हद तक पहले बात सामने आई थी कि 6 की हद तक पुलिस ने जमा करवाया है, अब ये चीज़ मुस्तनद हो कन्फर्म हो गई है कि 12 मुल्ज़मान, सारे जो मुल्ज़मान हैं तमाम की हद तक चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है। इस हवाले से आज जो कुछ हुआ आपके सामने रखते हैं। सुबह तकरीबन 8:30 बजे में सेशन जज जो है उनके कामरान बिशारत मुफ्ती उनकी कोर्ट में आया। वहाँ पे 8:27 पर शौकत मुकद्दम अपने वकील के हमरा मौजूद थे। 9 बजे जज साहब आए। राजा रिजवान अब्बासी जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील हैं वो रोस्टरम पे आए और उन्होंने कहा जी नेक्स्ट वीक की अगर कोई तारीख़ रख दी जाए ताकि ये हम जो है इस हवाले से कुछ तैयारी कर लें। तो अदालत ने कहा कि मैं केस रेफ़र कर रहा हूँ एडिशनल सेशन जज, उनको ये केस रेफ़र हो गया है, अदालत ने रेफ़र कर दिया है। एडिशनल सेशन जज अता रबानी इस केस को हतमी जो मंतकी अंजाम तक अब पहुँचाएंगे। अब एक ही जज इस पूरे केस की समाअत करेगा। इससे कबल आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जजेस इस केस की समाअत करते थे। उसके बाद तकरीबन 11 बजे से पहले जो है राजा रिजवान अब्बासी एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में आए। उससे कबल मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मुकालमा हमारा भी हुआ। मैं मौजूद था कमरा अदालत में, इसके अलावा शाहिद सकलैन साहब थे, दूसरे हमारे दोस्त थे। तो जज साहब ने पूछा आप क्यों बैठे हुए हैं, तो मैं रोस्टरम पे गया, उनसे थोड़ा मुकालमा हुआ, कुछ रिक्वेस्ट की। एक तो मैंने ये रिक्वेस्ट की तो मिसबिहेव हुआ, आइंदा ना हो। अदालत ने कहा कि बिल्कुल आइंदा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए हम ये चाहते हैं कुछ हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी कोर्ट से मिलती रहे, तो उन्होंने कहा ये भी होगा। तीसरी बात हमने की कि टाइम हमें बता दिया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम टाइम भी रख लेंगे ताकि कोई इशू ना हो। तो ये तीनों चीज़ें हुई। उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी आए कमरा अदालत में। उन्होंने अदालत को ये कहा कि हमारे जो वकील हैं असद जमाल वो लाहौर से आते हैं, इसलिए इसकी तारीख़ कोई लंबी डाल दी जाए या आइंदा वीक के लिए इसको रख लिया जाए। उसके बाद अदालत के साथ उनका जो है वो मुकालमा भी हुआ। उन्होंने कहा कि वो सरीना में ठहरे हुए थे, इनके वकील जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जो है वो नहीं आ सके असद जमाल। उसके बाद अदालत ने फ़र्दन ये पूछना शुरू किया कि कौन किसका वकील है। तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं ज़ाकिर जाफ़र का वकील हूँ और असमत आदम जी के वकील असद जमाल हैं। तो उसके बाद दिलचस्प थोड़ा सा मुकालमा हुआ। अदालत ने पूछा कि उनके बेटे का वकील कौन है, तो उस पर अदालत को ये बताया गया कि उसका जो वालिद है अभी बिल्कुल उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर रहा और उसकी तरफ से अभी कोई वकील नहीं है। फ़िलहाल हमारी जो है हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद मामला जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। तो अदालत ने कहा कि बेटा है उसको वकील कर दें, फिर अब ट्रायल तो आगे चलाना ही है। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ी। उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी जो है उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं है इस हवाले से कि क्या उसका क्या होना है। मुलाजमों का पूछा गया कि कौन वकील है, तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि हम में से कोई जो है वकील इनके मुलाजमों का हो जाएगा। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि केस की हिसासियत की वजह से इस केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है आप लोग जो कुछ आज तक 20 जुलाई से आज तक देखते रहे हैं उसके आगे बंद बांधने की कोशिश है ताकि वो फैक्ट्स सामने ना आए।
जो इस केस में मौजूद हैं। अब बड़ा क्रिस्टल क्लियर केस है, अल्टीमेट जो डिसीजन है वो कोर्ट ने लेना है, लेकिन मेरा ये ख्याल है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, प्रोसीडिंग्स खुली अदालत में होनी चाहिए, जो कट्ठा छट्टा है वो खुल के सामने आए और खुल के इसका जो है फैसला हो। भारत अदालत ने उनको कहा कि ये आपका राइट है, आप दरख्वास्त दायर करें, हम कानून देखेंगे, कानून इजाज़त देता है या नहीं, उसके बाद इसका फैसला करेंगे कि इस केस की प्रोसीडिंग इन कैमरा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर अदालत ने जो मुल्ज़मान थे बख्शी खाना में आए हुए थे अडयाला जेल से, उनको बुलाया कि आप उनको लेके आएँ। नैब कोर्ट को कहा, वो गया और उस तकरीबन 11:01 पे जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, असमत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़र और 3 उनके जो मुलाज़मीन हैं वो भी कमरा अदालत में इंटर हुए। आज हमने देखा कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके बाल जो है वो बिखरे हुए थे, बज़ाहिर ऐसे लग रहा था जिस तरह बंदा तैयारी नहीं करता या नहाया हुआ नहीं होता, कपड़े जो है वो प्रेस नहीं होते, इस तरह की सिचुएशन थी। बाकी लोग जो है रूटीन में थे। वहाँ पे जब कमरा अदालत में आए तो अदालत ने जो प्रोसीडिंग शुरू की तो अदालत ने फिर जो राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं उनसे पूछा कि कौन सी डेट जो है इस तारीख रख ली जाए, ताकि जो तारीख हम रखेंगे इस केस में उस तारीख को फिर हम कोई और केसेस नहीं रखेंगे, ताकि रिलैक्स हो, हम सुकून से इस केस को सुन सकें। जब मेरी बात हो रही थी उन जज साहब से तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस केस में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम भी मद्देनज़र रख रहे हैं। तो फिर उन्होंने कभी 18 सितंबर फिर 23 सितंबर, बहरहाल 23 सितंबर की इसमें तारीख पड़ गई है और जो 6 मुल्ज़मान हैं जो थेरेपी वर्क के जो ज़मानत पर हैं उनको भी अदालत ने ऑर्डर कर दिया है कि वो 23 सितंबर को अदालत के सामने पेश होंगे। 23 सितंबर को अब ये होगा कि तमाम मुल्ज़मान की मौजूदगी में उनकी एक तो हाज़िरी लगाई जाएगी, उसके बाद उनको चालान जो है उसकी नकूल जो है वो पेश की जाएंगी। एक और बात जो है इसमें जो 6 मुल्ज़मान हैं उसके हवाले से ये बताया गया अदालत को कि वो क्योंकि अभी आए नहीं है, अदालत ने उनसे पूछा, फ़र्दन उनका पूछा गया। फिर अदालत ने यह भी कहा कि इन जो चालान का जो पेज था उस पर जो साइन अदालत की जानिब से लेने के हवाले से कहा गया, जो मुल्ज़मान आए हुए हैं साइन कर दें। तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा दस्तखत की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल अदालत ने कहा कि उनके साइन ले लें। उसके बाद ये हुआ कि कुछ मुल्ज़मान ने अंगूठे लगाए हैं और कुछ मुल्ज़मान ने जो है वो दस्तखत किए हैं, तमाम के फ़र्दन दस्तखत अंगूठे और अदालत ने लगवा लिए हैं। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस केस में अब जो बड़ा जंप है, बड़ा जो मरहला है वो है इन कैमरा प्रोसीडिंग, जिस पर जो है वो यकीनी तौर पर दरख्वास्त आएगी उसको वो ज़ोर लगा के कोशिश भी करेंगे अलाउ कराया जाए ताकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग हो जाए। तो अगर ये इन कैमरा प्रोसीडिंग हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि वो निज़ाम इंसाफ के लिए कुछ अच्छी ये शुनीद नहीं होगी। ये मेरी अपनी राय है, एज ए कोर्ट रिपोर्टर हम अपनी राय देते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगी इससे मुतल्लिका वो हम आपके सामने डे टू डे रखते रहेंगे। हम जो भी इसके अलावा जो चालान है उसकी जो चालान क्योंकि अब बाकायदा तौर पर रेलिवेंट कोर्ट में जमा हो चुका है तो चालान की कॉपी भी हम कोशिश करेंगे कि लेकर उसमें जो अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम चीज़ें हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो पुलिस ने किसका क्या रोल बनाया है और उस पर क्या जो है फर्दर हो सकता है। इसमें एक और नाज़रीन मैं बात बता दूं, जो चालान है उसके हवाले से ये बताया गया है कि इसमें 12 मुल्ज़मान हैं और 18 इसमें गवाह हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि गवाहान के हवाले से इससे कबल कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। तो ये एक लेटेस्ट चीज़ है और हमारे लिए भी आपके लिए भी हम देखेंगे कि ये अब केस कैसे आगे चलता है, कैसे जो है प्रोसिक्यूशन इसका जो है ट्रायल आगे बढ़ाती है और मुल्ज़मान को जो है वो इस केस में किस तरह जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। तो नाज़रीन ये थी आज की प्रोसीडिंग और वीडियो हमारी, इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।